हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मनिका पुस्तक के अंतर्गत पंचम पाठ को, जो कि है अव्यास वसगं मनः। पंचमः पाठः अव्यास वसगं मनः। अव्यास से मन हमारे वश में किया जाता है, नियंत्रित किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि मन कब क्या सोचते हैं, कब क्या नहीं सोचते हैं, तो वो मन ही जाने। तो मन को नियंत्रण करना ही बहुत कठिन होता है, परंतु अभ्यास के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास वसगं, बस माने नियंत्रण, बस में करना, कंट्रोल करना, मनः मन को। तो इधर हम देखते हैं हमारे संवाद के साथ हमारे इस पाठ का शुरुआत हो रहा है। संगीता कह रही है, अमूल्यः एषः पुस्तकाणां संग्रह। संगीता कह रही है, अमूल्यः एषः पुस्तकाणां संग्रह। ये पुस्तक का जो संग्रह है, इधर हम देख सकते हैं पुस्तक का जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो अमूल्य है, बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है, प्राइजलेस है। ठीक है, अमूल्य माने प्राइजलेस, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल ऐसा। रवि कह रहा है, रवि संगीते अयम अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालयः। अयम, ये तो हमारे विद्यालय के पुस्तकालय है, हमारे स्कूल का लाइब्रेरी है। ठीक है, इधर हम देख सकते हैं स्कूल लाइब्रेरी। संगीता कह रही है, अहो अत्र तु ग्रंथचक्रिका अपि अस्ति। अहो, अरे, अत्र यहाँ, तू तो ग्रंथचक्रिका, ग्रंथ रखने का चक्रिका, जैसे गोल गोल, चक्र माने जो गोल आकार हो, जैसे द्विचक्रिका यानम जो साइकिल होता है। ठीक है, चक्र माने कि गोल आकार के, ग्रंथ रखने की चक्रिका जो गोल गोल घूमता हो, गोल हो, ऐसे ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति। अरे, यहाँ तो ग्रंथ चक्रिका भी है। अब ग्रंथ चक्रिका होता क्या है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ऐसा एक बुक स्टैंड है जो कि गोल गोल घूमता है ऐसा, और चारों ओर उसके बुक्स रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे शॉपिंग मॉल में भी हम देखते हैं कि ऐसे कि हमारे कपड़े रखने के लिए वस्त्र चक्रिका होता है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे वस्त्र रहते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और देखते हैं, नाना प्रकार के वस्त्र हम देखते हैं, वहाँ से एक खरीद के लेके आते, एक दो या जितने भी हो। तो वैसे ही ग्रंथ चक्रिका भी होती है। तो ये बुक स्टैंड जो कि चक्र के आकार में माने गोल आकार में है और वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति। अरे, यहाँ तो ग्रंथ चक्रिका भी है। रवि कह रहा है, आम अस्या ग्रंथ चक्रिकायाम अनेके संस्कृत ग्रंथाः स्थापिताः। रवि कह रहा है, क्या कह रहा है, आम, हाँ, अस्यां ग्रंथ चक्रिकायाम, इस ग्रंथ चक्रिका में अनेके संस्कृत ग्रंथाः, बहुत अनेक सारे, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथाः, संस्कृत के ग्रंथ पुस्तकें, संस्कृत के बुक्स, स्थापित है वहाँ पे स्थित है। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, और एक ग्रंथ चक्रिका में यहाँ पे बहुत सारे संस्कृत बुक भी है ऐसा। संगीता कह रही है, पठित्वा, वो इधर देखता है ग्रंथ चक्रिका में, और वो बुक्स में जो कवर में नाम लिखा होता है ना बुक्स का कि कौन सा बुक है, तो वो पढ़ के बोल रही है, वेदाः उपनिषदः रामायणं महाभारतं पुराणानि कथमत्र गीता तु न दृश्यते। तो संगीता कह रही है, वो ग्रंथ चक्रिका में से पढ़ करके यहाँ पे वेद है,
वेदाः माने वेद है, 4 वेद है, तो प्लूरल हुआ ना, बहुवचन, तो इस कारण वेदाः। उपनिषद, उपनिषद के ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, पुराणवी है, पुराणवी यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। बहुत से 18 पुराण होता है, 18 महापुराण, 18 उपपुराण ऐसा कहा जाता है। तो पुराणानी माने बहुत सारा पुराण, 2 से अधिक होगा तो प्लूरल होगा, संस्कृत में बहुवचन में काउंट होगा। तो पुराणानी कथम, क्यों, अत्र यहाँ पे गीता तो न दृश्यते, यहाँ पे गीता क्यों नहीं, न दृश्यते क्यों नहीं दिख रहा है, गीता कहाँ पे, गीता क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसा बोल रही है, पूछ रही है संगीता। रवि कह रहा है अयि गीता तो महाभारतस्य एव अंशः, अयि अरे गीता तो, गीता तू मने तो महाभारतस्य, महाभारत के एव ही अंशः, गीता तो महाभारत के ही अंश है, गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, ठीक है। संगीता महाभारते तो कौरव पांडवानां युद्धं वर्णितम्, संगीता कह रही है अरे महाभारते तो, महाभारत में तू तो कौरव का पांडवानां, कौरव और पांडवों के युद्धम, फाइट, वर्णित है, उन दोनों के जो युद्ध हुआ है, दोनों में से जो युद्ध हुआ था वही तो वर्णित है महाभारत में। रवि कह रहा है मुग्धे किं न जानासि तस्मिन् एव युद्ध काले श्री कृष्णः मोहग्रस्तं अर्जुनं यत् उपदिशत् तदेव गीतायां निबद्धम। मुग्धे माने सम्मान करके, माने ऐसे संबोधन करके बोल रहा है रवि यहाँ पे। मुग्धे किं न जानासि, क्या नहीं जानते हो, तस्मिन् एव उसी ही, वो ही माने जिस युद्ध के बारे में तुम बोल रहे हो, उस युद्ध, तस्मिन उस, एव उसके ही, युद्ध काले उस युद्ध के काल में ही श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्तम, मोह से ग्रसित, बहुत अटैचमेंट है जिसको, बहुत लगाव है। जब प्रथम अध्याय हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं, प्रथम अध्याय पूरा ही अर्जुन विषाद योग, हाँ अर्जुन का विषाद, अर्जुन देख रहा है यार किसके साथ युद्ध करेंगे, सामने सारे हमारे रिलेटिव्स है, गुरु है, पितामह भीष्म है, तो इनसे कैसे हम युद्ध कर सकते हैं, इससे भला तो वे ही हमें मार दे और हम मर जाए, हमें कोई भी भोग नहीं चाहिए, कोई राज्य नहीं चाहिए, हाँ ऐसा अर्जुन बोल रहा था। पहला अध्याय में हम देख सकते गीता के, तो वो उसका बहुत ज़्यादा लगाव है, अर्जुन वो भूल गया था, अर्जुन को वो स्मरण में नहीं था कि ये युद्ध ऐसे संपत्ति के लिए युद्ध नहीं था, ये धर्म के विरुद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध है। मैंने बहुत सारे गलत किया था, एकदम सहते सहते एकदम लास्ट स्टेज में चला गया, युद्ध छोड़ के, युद्ध के अलावा उधर कोई और दूसरा उपाय नहीं था, इस कारण युद्ध मजबूरी में करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा है, तो वो कह रहा है कि अर्जुन बहुत अटैचमेंट हो गया, गलत हो रहा है फिर भी उस गलत हो चुका है, बहुत सारे, द्रौपदी का भी बहुत सारे अपमान हो चुका था, बहुत कुछ हो चुका था और कुछ बचा नहीं था ऐसा, तो उस तब भी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, क्यों, क्योंकि उसको अटैचमेंट था, उसको मोह था, लगाव था अपने प्रियजन के प्रति, ठीक है। तो ऐसा, तो हमें महाभारत से हमें ये सीख मिलता है, कोई अपना कोई दूसरा नहीं होता है, गलत और सही के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो मोहग्रस्तम अर्जुनम यत उपदिशत, मोहग्रस्त अर्जुन को, मोह से ग्रसित और यत जो उपदेश दिया गया था, तदेव वो ही, तदेव उसी को ही, गीता में निबद्ध किया गया है, वही गीता में है, गीता में कुछ अलग नहीं है। अर्जुन को कृष्ण जैसे मोटिवेट किया था युद्ध के लिए, उसका मोह कैसे दूर किया था, कौन से उपदेश दिया था, कौन कौन से, वो सभी गीता में वर्णित है। तो संगीता कह रही है आम स्मरामि, हाँ याद आया, परं कह तावद उपदेशः, परंतु कह तावत, कस्तावत उपदेशः, संधि तोड़ेंगे तो कह तावत, कौन है, क्या क्या, मन वो सब उपदेश क्या है, ऐसा, कस्तावत क्या है उपदेशः,
परम तावत मन वो उपदेश कौन कौन सा है, ऐसा पूछा संगीता ने। क्या है वो उपदेश? रवि कह रहा है तस्य तस्य उपदेशस्यैव एकम अंशम अद्य वयम पठामः किल। तस्य उस उपदेश में से ही एकम अंशम एक अंश को अद्य आज वयम हम लोग पठामः किल पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे ऐसा। उस उपदेश में से ही एक अंश आज हम पढ़ेंगे। शीर्षकस्तु, जिसका शीर्षक माने शीर्षकः तु, शीर्षक तो अभ्यास वसगं मनः। शीर्षकस्तु शीर्षक कहा जाता है टाइटल को। टाइटल माने जो होता है ना, इसका शीर्षक माने ये टाइटल है। टाइटल का नाम है अभ्यास वसगं मनः। संगीता कह रही है कोऽर्थः, कः अर्थः, क्या अर्थ है इसका, अस्य शीर्षकस्य, ये शीर्षक का क्या अर्थ है, ऐसा टाइटल क्यों है, इस टाइटल का क्या अर्थ है। रवि कह रहा है मनः चंचलम, मन चंचल होता है, परंतु किंतु अभ्यासेन वशं गच्छति। ये देखो इसका ही वो है, अभ्यास वसगं मन, इसका ही मीनिंग है। ठीक है, अभ्यास के माध्यम से ही वशं गच्छति, वश किया जाता है, ऐसा। अभ्यास वसगं मनः, इधर हम पढ़ेंगे, श्लोक को पढ़ेंगे। प्रथम श्लोक, अर्जुन कह रहा है, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच बोल रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि भाषणेय वलादिव नियजित। इसको हम अभी अन्वय के मदद से समझेंगे। अन्वय क्या होता है, ये जो श्लोका है, ये जो वर्ड्स है, ये ना पोएम फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, कविता के जस्ट लाइक कविता के जैसे लिखा हुआ है। इसका ही टेक्स्ट फ्रॉम, अब बोल सकते गद्यांश होता है अन्वय। तो अन्वय की मदद से हम अभी समझेंगे श्लोक को। बार्ष्णेय माने वृष्णि वंश में जन्म हुए, वृष्णि नामक वंश में जिनका जन्म हुआ वो बार्ष्णेय। ठीक है, इधर हम देखेंगे भरतर्षभ, भरतवंशी। भरतर्षभ कौन है, अर्जुन है। बार्ष्णेय कौन है, श्री कृष्ण है। ठीक है, बार्ष्णेय माने हे श्री कृष्ण, हे वृष्णि वंश में जन्म हुए जिनके, वो हे बार्ष्णेय। अथ केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः अनिच्छन् अपि वलाद् नियजितः इव पापं चरति। अथ माने अतएव, केन किसके द्वारा, प्रयुक्त होके, मोटिवेट होके, किसके द्वारा प्रेरित होके, अयम ये पुरुष, यहाँ पे पुरुष का अर्थ है मनुष्य। यहाँ बोल रहा है कि अतएव किसके द्वारा प्रेरित होके, अयम पुरुष, ये मनुष्य लोग, अनिच्छन्नपि, इच्छा ना होने पर भी, अनिच्छन इच्छा के हीन भी, बिना इच्छा के भी, अपि माने भी, बिना इच्छा के भी, बलात् नियजित, बलात् बलपूर्वक, जैसे कि कोई फोर्स किए हो ऐसा, नियोजित होता है, नियोजित इव, जैसे कि मनुष्यों को कोई बलपूर्वक नियोग किया है। पापम चरति, ऐसा पाप करता है, पाप के आचरण करते हैं। तो अर्जुन कह रहा है बार्ष्णेय, हे वृष्णि वंश समुद्भूत श्री कृष्ण, अतएव किसके द्वारा प्रयुक्त होके ये मनुष्य लोग बिना इच्छा के भी, जैसे कि किसी के द्वारा बलपूर्वक नियोजित किया हुआ पाप के आचरण करते हैं, ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से। ठीक है, फिर दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। इधर हम देख सकते हैं महाभारत के युद्ध के प्राक काल में ऐसे रथ है, युद्ध के लिए रथ भी है। इस रथ का सारथी बना था श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण बना था, और अर्जुन को विश्वरूप भी दर्शन करवाए थे। ठीक है, तो ये महाभारत के चित्र है। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, क्या बोले, काम एषः,
क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। इसको हम अन्वय की मदद से समझते। रजोगुणसमुद्भवः एषः कामः एषः क्रोधः महाशनः महापाप्मा एनम् इह वैरिणं विद्धि। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न। रजोगुण क्या होते हैं? देखो, 3 गुण होते हैं बेसिक लेवल पे। 3 गुण होते हैं, जैसे कि सत्व, रजो, तमो। सत्व गुण बहुत लाइट वेट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्ञानी, बहुत प्रकाशमान, जैसे कि सात्विक जो होते हैं, खाना में मान लो कि एकदम शाकाहारी, ठीक है। रजोगुण माने जो राजाओं में जो गुण होते हैं, और रजोगुण थोड़ा सा एक्टिव क्वालिटी जो हम में होते हैं ना, वो हमारे रजोगुण होते हैं। तो हम जब पढ़ाई करते हैं, हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के पीछे हम वो करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो हमारे सत्व गुण कहलाते हैं। हम जो शाकाहारी भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, ये सब सत्व गुण में आता है, ठीक है। रजोगुण क्या है? हमारा जो एक्टिव, हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं कोई, ठीक है, तो वो रजोगुण है। मांस, जैसे कि मांस, मछली, ये सब रजोगुण में आ गया, ठीक है। रजोगुण, रजो माने एक्टिव, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव, ठीक है। तमोगुण क्या होता है? तमोगुण माने थोड़ा भारी, जैसे कि ना बहुत लेजीनेस, आलसी, फिर कोई बासी खा गया, बासी कुछ फ्रिज में पड़ा है उठा के खा गया, तो वो तमोगुण के आधारित खाना होते हैं, ठीक है। कोई बहुत आलसी है, आलस हमारे में जो है, वो आलस हमारे और तमोगुण में आता है, ठीक है। ऐसे 3 गुण ही प्रत्येक इंसानों में, प्रत्येक जगह पे 3 गुण ही होते हैं, पर किसी किसी गुण डोमिनेंट होता है, माने हावी होता है, जो बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, बहुत वाइज है, उनका सत्व गुण ज़्यादा है। जो बहुत एक्टिव है, युद्ध वुद्ध कर सकते हैं, एकदम जिम विम जाते हैं, वो रजोगुण अधिक है उनमें, ठीक है। तमोगुण माने बहुत ही आलसी, बहुत ही ऐसा इंसान, वो तमोगुण प्रधान है। होते 3 गुण ही है हम सब में, पर किस पे, बहुत अलग अलग इंसान पे अलग अलग गुण भारी होता है, ऐसा। तो रजोगुण से उद्भव एषः कामः, ये काम होता है जो कि रजोगुण से उद्भव होता है। एषः क्रोधः, ये क्रोध होता है। ये काम और क्रोध क्या है? महाशनः, महाशनः माने बहुत ग्रास, सर्वग्रासी, मानो सब कुछ खा जाने वाला, ठीक है। महाशना, जिसका जैसे अग्नि होता है, अग्नि में जितना कुछ डाल दो वो सबको जला देता है, परंतु अग्नि कभी उनका पेट नहीं भरता है। हमारे इच्छा, हमारे काम माने हमारे डिज़ायर, हमारी इच्छा, हमारे कितने भी इच्छा पूर्ण हो जाए, और भी हमें इच्छा बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। आज ये मिल गया, मिलने के बाद दूसरा कुछ के मन करेगा, हाँ, तो ऐसे वो डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होते। वो महाशनः माने सर्वग्रासी, माने जितना भी डिज़ायर आप फुलफिल करते रहो, वो एक के बाद एक आता ही जाता है, ऐसा। क्रोध भी ऐसा ही होता है। क्रोधी इंसान अगर माने काम ही मेनली महाशनः होते, क्रोध भी होता है। एक इंसान, बहुत क्रोधी इंसान फ्रीक्वेंटली क्रोध प्रकाश करता रहता है, ऐसा लगभग ऐसा देखा जाता है अधिकतर। क्रोध और काम ये महाशनः होता है, सर्वग्रासी, सब कुछ ग्रास करने वाला होता है। और महापापी होता है। काम और क्रोध वाले जो गुण होता है, वो पाप के कारण होता है। ये पाप होता, मतलब पाप ही होता है ये गुण। एनम यह, इसको ही वैरिणम विद्धि, वैरिणम शत्रु, विद्धि जानो। ये काम क्रोध ये सबको शत्रु जानो अर्जुन। और मनुष्यों काम और क्रोध के द्वारा ही बलपूर्वक नियोजित होके पाप के आचरण करते हैं, ठीक है। सबका मूल क्या है? काम, डिजायर, ठीक है। तो तीसरा श्लोक को पढ़ेंगे अभी। शक्नोति हैव यह सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामो क्रोध
काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव, शक्नोति इह एव, संधि तोड़ेंगे तो शक्नोति इह एव, यह सोढुं प्राक् शरीरो विमोक्षणात् कामो क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इसको भी हम अन्वय के सहायता से समझेंगे। यह शरीर विमोक्षणात् प्राक् काम क्रोधोद्भवं वेगं इह एव सोढुं शक्नोति सः नरः युक्तः सः सुखी भवति। क्या माने है इस श्लोक का? यह जो कि शरीर विमोक्षणात् प्राक्, शरीर के क्षय प्राप्त होने से पहले, माने मृत्यु से पहले, शरीर के नष्ट होने से पहले, ठीक है, काम क्रोधोद्भवं वेगं, काम एवं क्रोध से उत्पन्न वेगम माने फोर्स को, उद्वेग को, काम और क्रोध के कारण ही समस्त उद्विग्नता, समस्त फोर्स क्रिएट होता है। जैसे दिमाग में काम और क्रोध अगर हैवी हो जाए तो कोई भी इंसान पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो उसके वेग को यह एव सोढुं, जो कि यह एव सोढुं शक्नोति, वही यो सोढुं माने सहन कर, शक्नोति सकता है, जो सह सकता है, सहन कर सकता है, सह नरः वो मनुष्य, युक्तः, युक्त माने ईश्वर से युक्त होता है, ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है, योगी, युक्त मीन्स योगी, सह सुखी, वो ही सुखी होता है। क्या माने हैं इस श्लोक का? जो व्यक्ति शरीर के नष्ट होने से प्राक माने पहले काम एवं क्रोध से उत्पन्न जो फोर्स होता है, उद्वेग होता है, इसको ये सब को सोढुं शक्नोति, सहन कर सकता है, वो मनुष्य युक्त योगी होता है और वो ही सुखी होता है। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक को पढ़ेंगे। ध्यायतः विषयन् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगः तेषु उपजायते। संधि करेंगे तो संधि विच्छेद में संगः विसर्ग संधि, सत्व संधि, संगः तेषु उपजायते। संज्ञात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते। तो इस श्लोक को भी हम अन्वय के सहायता से पढ़ेंगे, सरलता से और भी ज़्यादा समझ सकेंगे। विषयन् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगत् कामः संजायते, कामात् क्रोधः अविजायते। विषयन् ध्यायतः, विषय माने इंद्रिय भोग्य विषय, इंद्रियों जिसको भोग करना चाहे वो विषय होता है। अब इंद्रिय क्या क्या होता है? जैसे कि पंच ज्ञानेंद्रिय होता है, पंच कर्मेंद्रिय होता है और मन होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग दर्शन में थोड़ा सा डिफरेंट वर्णित किया गया है, पर मूल रूप से यही है। कर्मेंद्रिय क्या है? जैसे कि ज्ञानेंद्रिय क्या है? ज्ञानेंद्रिय 5 होता है, जैसे कि चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक। माने चक्षु माने हमारे आईज, कर्ण माने हमारे ईयर, नासिका माने हमारे नोज, जीवा माने हमारे टंग, त्वक माने हमारे त्वचा या स्किन। हाँ, तो वो इसका जो भोग करने के विषय होता है, ज्ञानेंद्रिय जिसको भोग करना चाहे, और कर्मेंद्रिय 5 होता है बाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। तो इसको हम आलोचना ज़्यादा अधिक नहीं समझेंगे, अभी ये समझेंगे विषय क्या होता है। ये जो हम 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय होता है, जिसके ज्ञानेंद्रिय माने जिसके कारण हमें ज्ञान प्राप्त होता है, माने हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आँख से हम देख सकते हैं वो अच्छा है, ये जगह वाइट है, ये जगह ब्लैक है, ये जो देख सकते हैं, देख के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ, फिर चक्षु, कर्ण, फिर कान से हम सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं।
घ्राण लेके, स्मेल करके नासिका से हम घ्राण प्राप्त करते हैं। जीवा, स्वाद से हम, कोई कटु है या मीठा है, कैसा है, तो हम टांग से भी, जीवा से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। त्वचा से तो करते ही है कि कोई हमें तो स्किन में फील होता है, मच्छर हो या कोई दोस्त हमें बुलाए तो हमें त्वचा से फील होता है वो, ठीक है। तो ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हो गया। क्यों ज्ञानेंद्रिय? क्योंकि इस 5 इंद्रिय से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका होता है रूप, रस, गंध आदि इसका विषय होता है। रूप, आँख, चक्षु से हम रूप का ज्ञान करते हैं कि ये लंबा है या कैसा है, सफ़ेद है या कैसा है, तो हम चक्षु से रूप का ज्ञान करते हैं। रस का ज्ञान हम चक्षु कर्ण से हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, शब्द का ज्ञान करता है। चक्षु कर्ण नासिका, नासिका से हम गंध का ज्ञान करते हैं, स्मेल, कैसा फूल का स्मेल है या कोई खाने का चीज़ का स्मेल है, तो ये गंध किसके द्वारा हम गंध का ज्ञान होता है? नासिका के द्वारा। जीवा के द्वारा हमारे रस का ज्ञान होता है, स्वाद का ज्ञान होता है। त्वचा के द्वारा हम स्पर्श अनुभव करता है। हाँ, तो ये 5 हो गया विषय। तो वो 5 विषय ध्यायतः पुंसः, मनुष्य इस विषय में ध्यान करता है। पुंसः माने मनुष्य, विषयन ध्यायतः, विषय का ध्यान करता है। माने किसी को कुछ खाने का मन कर रहा है, किसी को कुछ देखने का मन कर रहा है, तो ये 5 जो इंद्रिय हमारे जो करवाते हैं हमसे, जो हम चाहते हैं करना ये विषय के कारण, तो वो हम ध्यान करते हैं। पहले हम सोचते हैं, उसमें लगा, फिर तेषु संगः उपजायते, उससे संगः माने लगाव, माने अटैचमेंट हो जाता है उनमें। तेषु माने उनमें, विषय में, संगः उपजायते, संग उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है। जैसे हम सोच रहे हैं, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, हमें कुछ देखने का मन कर रहा है, हमें कुछ स्पर्श करने का मन कर रहा है शायद, ठीक है। तो इससे हमें कुछ सुनने का मन कर रहा है, ठीक है, तो हमें मूवी देखने का मन कर रहा है। ऐसा तो मन होता है मनुष्यों का। तो ये विषय से मनुष्य अगर ध्यान करता है तो उससे लगाव हो जाता है। लगाव, संगः उपजायते, संग से क्या होता है फिर? संगत कामः संजायते। संगत माने वो लगाव से, अटैचमेंट से, काम, डिजायर, कामना, जैसे कि हमें ये पाने की बहुत प्रबल इच्छा, डिजायर, संजायते, उत्पन्न होता है। और कामत क्रोधा अभिजायते, काम से ही, डिजायर से ही, कामना से ही क्रोध, गुस्सा अभिजायते, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई हमारे प्रिय चीज़ है, हमारी मिठाई रखा है, हमें बहुत ही प्रिय है जो हमें, तो उसको हमें कोई खाने नहीं दे रहा है, या हमें मूवी देखने का मन कर रहा है और वो हमें कोई देख नहीं पा रहे किसी कारण, तो हमें क्रोध उत्पन्न होगा मन ही मन। हम जब भी ना सुनते हैं, हम मनुष्यों का नेचर ये है, जो हमें अभिष्ट चीज़ें, हमें प्रिय चीज़, वो जो हम चाहते हैं, डिज़ायरेबल चीज़ हमें जब नहीं मिलता है, उससे जब हमें रोका जाता है, तभी हमें क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। तो काम से ही क्रोध अभिजायते, क्रोध का उत्पन्न होता है, क्रोध का सृष्टि होता है। उसके बाद हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, जो कि है हमारे 5वां श्लोक। इधर क्रोधाद् भवति सम्मोह, हाँ, अब क्रोध तक हुआ था 4th श्लोक में, फिर 5वें श्लोक में क्रोधाद् भवति सम्मोह, स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसको हम सरलता से अन्वय की मदद से समझेंगे। क्रोध से क्या होता है? सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह माने जैसे होता है ना कि सम्मोहन कर दिया, कोई अगर बोलता है ना सम्मोहन शक्ति होता है। सम्मोहन ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमें ठीक भूल सही, चाहे हिप्नोटाइज, जैसे सम्मोह माने हिप्नोटाइज, जैसे कोई अगर हिप्नोटाइज कर पाता है तो जिसके ऊपर जो हिप्नोटाइज्ड है, जो कि हिप्नोटाइज जिसके ऊपर किया जा रहा है, तो उसे कुछ भी ठीक भूल इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो जो
चाहता है करवाना, जो बुलवाना चाहेगा, जो करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। तो सम्मोह ऐसा स्थिति होता है जिससे मनुष्यों में ठीक भूल का कोई ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, क्रोध से हमें सम्मोह हो जाता है। सम्मोह माने ठीक भूल का ठीक से पहचान ना होना, वो मेंटल स्थिति बिगड़ जाते हैं हमारे। सम्मोहत, सम्मोह से क्या होते हैं? स्मृति विभ्रम, स्मृति हमारे जो मेमोरीज होते हैं वो विभ्रम, वो भूल जाते हैं, स्मृति नष्ट होता है। तो स्मृति विभ्रंशत, स्मृति अगर हम भूल जाए, स्मृति अगर हमें नष्ट हो चुके हैं तो बुद्धि नाश, बुद्धि नाश होता है। कैसे होता है? हम ऐसे गलती से आग में स्पर्श किए, अग्नि में हम स्पर्श किए, हाथ जल गया, तो ये हमारे मेमोरी में क्रिएट हो गया। अच्छा, ये अग्नि होता है, ये गर्म होता है, इसमें टच करने से हमारे हाथ जल सकता है। तो अगर हमें स्मृति ही विभ्रम हो चुका है, स्मृति कुछ नहीं है, तो हमारे बुद्धि नाश हो जाएगी। फिर हमें बुद्धि नहीं होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि नाश हो जाता है। ठीक है, स्मृति अगर भूल जाते हैं हम, स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रंशत, बुद्धि नाशः, बुद्धि नाशत प्रणश्यति, बुद्धि अगर नाश हो जाएगा तो प्रणश्यति, विनाश निश्चित है, विनाश होगा ही होगा। जिसका बुद्धि नहीं होता है ना, तो वो विनाश प्राप्त हो जाता है। हमारे पिता हमेशा से कहे, हम छोटे जब थे तब से सुनते हुए आए कि जिसका जितना बुद्धि है वो उतना सुख शांति पाने की योग्य है। ठीक है, तो वो बुद्धि नाश होने से हम प्रणश्यति, हमारे विनाश हो जाते। बुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो किससे होता है? मूल क्या है? कामना, डिजायर। ठीक है, तो उसके बाद वाले श्लोक को हम पर तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ, संधि विच्छेद करेंगे तो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसको हम सरलता से अन्वय की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो हमें सरलता होगी समझने में और भी ज़्यादा। भरतर्षभ माने अर्जुन, भरत वंश में जन्म लेने वाला कौन है? भरतवंशी अर्जुन, भरतर्षभ। तस्मत् इसलिए, त्वम तुम, आदौ पहले से ही, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियाणि इंद्रियों को, नियम्य नियंत्रण करके, माने नियंत्रण करना माने कंट्रोल करके, नियम इंद्रियों को नियंत्रण करके, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाशकारी, जिसके द्वारा हमारे ज्ञान विज्ञान नाश हो जाता है। ठीक भूल का जो ज्ञान होता है, उचित अनुचित का जो ज्ञान होता है, उसका एंड हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। एनम पापमानम ही प्रजहि, एनम इस, पापमानम, पापमानम माने पाप के कारण, माने पापी, ऐसा कुछ, पापमानम ही, पापमान को ही, प्रजा ही, नष्ट कर दो। तुम इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, इंद्रियों को नियम्य माने इंद्रियों को नियंत्रण कर लो, तो ही तुम इसको माने किसको? काम को, काम रूपी पापमानम को, प्रजा ही, नष्ट कर दो। पहले तुम इंद्रियों को संयम कर लो। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो तुम्हें क्या क्या करना चाहिए? तो तुम्हें इंद्रियों का कंट्रोल करना चाहिए। अभी हमें पता है कि अभी मिठाई खाने से हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, परंतु हम फिर भी मिठाई खा रहे हैं। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो भी हम मूवी देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? इंद्रिय के कारण हो रहा है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि तुम इंद्रिय को कंट्रोल कर लो, अपने वश में कर लो। हाँ, मन को अपने वश में कर लो, मन के वश में मत जाओ, तुम इंद्रियों को ही अपने वश में कर लो। तो ऐसा भगवान का सलाह है इधर अर्जुन के प्रति। अर्जुन माने ये हम सब अर्जुन हैं। हम सब को इनके भगवान के वाणी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तब अर्जुन के लिए इम्पोर्टेंट था। सप्तम श्लोक में इधर अर्जुन उवाच, अर्जुन बोल रहे हैं,
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिरम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायरिव दुष्करम सुदुष्करम। ठीक है, तो इधर इसको भी हम अधिक सरलता से समझने के लिए अन्वय की सहायता लेंगे। अर्जुन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कृष्ण मनः ही चंचलम प्रमाथि बलवद्दृढ़म अहम तस्य निग्रहं बाह्यः इव दुष्करम मन्ये। कृष्ण है, कृष्ण मनः ही चंचलम, मन तो चंचलम, मन तो चंचल ही है। प्रमाथि, वो प्रमाथि है। प्रमाथि माने क्या? मंथन करने वाला। मंथन क्या होता है? जैसे समुद्र मंथन करके अमृत निकला था। मंथन माने उतावले होना, ऐसे जैसे कि अभी मन डिसाइड कर रहे अभी पढ़ने बैठूं, अभी मन बोल रहे नहीं अभी गेम खेल लेते उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, अभी मन बोल रहे अभी इधर जाओ अभी इधर खाओ। तो बहुत सारे चीज़ एक बार इधर खींचता है मन, एक बार दूसरे और खींचता है। ठीक है, तो ऐसे प्रमाथि, ऐसे जैसे हम मंथन हो रहा है दिमाग के अंदर, तो वो प्रमाथि, मन कैसा है? प्रमाथि है, मंथन करने वाला होता है। और मन क्या हो? बलवत, बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। दृढ़म, बहुत दृढ़ है, बहुत दृढ़ माने बहुत हठी है, ऐसा। तो कृष्ण मन को तो आपने बोल दिया कि मन को नियंत्रण करना है, इंद्रिय को नियंत्रण करना है, किंतु मन तो है ही चंचल, मन तो मंथन कर देता है। हाँ, हमेशा मंथन होते रहते हैं, हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है कि ये करूँ या ना करूँ, ऐसा। मन तो बलवत है, बहुत शक्तिशाली है, दृढ़ है, बहुत हठी है। तो क्या करे? अहम मैं, तस्य इसका, मन का या इंद्रिय का, निग्रह माने इसको कंट्रोल करना, मेनली मन को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। बाह्य इव दुष्करम मन्ये, वायु के समान, वायु माने हवा के समान। हवा को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो बाह्य इव, वायु की तरह, दुष्करम या सुदुष्करम मन्ये, दुष्कर माने कठिन, दुष्कर माने आसानी से ना किया जाने वाला, दुष्करम मन्ये मानता हूँ। मैं तो मन को नियंत्रण करना वायु को नियंत्रण करने के जैसा दुष्कर यानी कि कठिन मानता हूँ, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। देखो अर्जुन, हमारे शास्त्र हमें सिखाता है भगवान को भी प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, भगवान भी अर्जुन का सारे प्रश्न का जवाब दिए हैं। हम महाभारत में, गीता में हम देख सकते हैं ये। ठीक है, तो भगवान बोल दिया कि ये करना है, तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे करें। आपने तो बोल दिया करे, पर कैसे करें? क्योंकि मन तो उतना आसानी से नियंत्रण होने वाला में से नहीं है। अब क्या करें? तो इसके दूसरे श्लोक से अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान माने श्री कृष्ण बोल रहे हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये था अंतिम श्लोक, इसको भी हम सरलता से अन्वय की सहायता से समझेंगे। महाबाहो, श्री कृष्ण महाबाहो संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा योद्धा था। महाबाहो ये शब्द का अर्थ है विशाल भुजाओं वाले, महान जिसके बाहु हो। ठीक है, माने इधर बहुत बड़े बड़े भुजाओं ऐसा नहीं है, इसका मतलब है जिसका भुजाओं में उतना शक्ति है, जिसका भुजाओं में उतना ताकत है, जैसे कि वो सबको अकेले के सबके लिए अकेला ही पर्याप्त हो, ऐसा। क्योंकि उनका भुजाओं में बहुत शक्ति था, बहुत मजबूत भुजाओं वाले। ठीक है, महाबाहो कौन है इधर? अर्जुन, क्योंकि वो महान योद्धा थे। ठीक है, महाबाहो असंशयम, कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तुम जो कह रहे हो, तुम्हारे जो कहना है कि मन को नियंत्रण करना कठिन है, अत्यंत कठिन है, तो इसमें मुझे भी कोई संशय या संदेह नहीं है। नो डाउट, तुम जो कह रहे हो वो सटीक है। मनः दुर्निग्रहम चलम, मन तो दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम है,
आसानी से कंट्रोल होने वालों में से नहीं है, और चलम है माने चंचल है, स्थिर नहीं है, चंचल है। अभी ये तो कभी वो, कभी ये बोल रहा है, कभी दूसरा कुछ, ठीक उसका दूसरा ऑपोजिट ही कुछ बोल रहा है, तो ऐसा चलम है। कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र कौन, अर्जुन। कौन्तेय एतत्तु, इसको तो अभ्यासेन, अभ्यास के सहायता से ही, अभ्यास के माध्यम से ही, अभ्यास के द्वारा, वैराग्येण च, वैराग्य के द्वारा, वैराग्य से, च गृह्यते, कंट्रोल में, वश में किया जा सकता है। अभ्यास के बहुत बार बार प्रैक्टिस करना होगा। सभी चीज़ हमारे लिए कठिन होता है पहले पहले, ठीक है, उसको हम जितना अभ्यास करेंगे, मन किसी दूसरा कुछ सोच रहा है तो उसको तुरंत पकड़ के लाओ, क्यों सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अच्छी चीज़ सोचो, ये करना है। माने तुम बारंबार, एकाधिक बार, पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा, अभ्यास है ना, प्रैक्टिस के द्वारा, और वैराग्य न, वैराग्य माने, वैराग्य माने जो साधुओं के स्टेट होते हैं ना, जो मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, ठीक है, ये कर लिया तो अच्छा, वो ना माने वैराग्य, कुछ विषय में लगाव ना होना, ठीक है। ये स्वादिष्ट भोजन है, स्वादिष्ट स्वाद मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। हेल्थ के लिए ध्यान दो, जो कि उचित है, उचित के प्रति ध्यान दो, ना कि बहुत सुखी, छोटे से बहुत हम खुश हो जाते, एक्साइटेड हो जाते, अगर थोड़ा से गुस्से हो जाते, बहुत क्रोधी हो जाते, बुरा लग जाता है, कष्ट होता है, तो ऐसा होने से हमारे ही मन को ही कष्ट होता है। तो वो वैराग्य, जो वैरागी इंसान होता है, जो वैराग्यों को ग्रहण कर लिया है, उनको उतना कष्ट नहीं होता है, थोड़ा सा कम कष्ट होता है, नहीं होता है, वो समस्त अवस्था में स्थिर है, उसका बुद्धि स्थिर है कि ये खराब दिन है तो ये भी बीत जाएगा, ये अच्छा दिन है ये भी बीत जाएगा, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ऐसे सोचने से ही, ऐसे माइंडसेट से ही वैराग्य आता है। तो अभ्यास से और वैराग्य के माध्यम से गृह्यते, ग्रहण किया जा सकता है, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ये था आज का पाठ, फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ। बाय बाय।